स्वामी विवेकानंद पर एक विस्तृत लेख है। स्वामी विवेकानंद एक युग पुरुष। स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान आध्यात्मिक नेता, विचारक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में भारतीय दर्शन और संस्कृति को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नरेंद्रनाथ बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और जिज्ञासु थे। उन्होंने दर्शन, धर्म, इतिहास, साहित्य, कला और संगीत सहित विभिन्न विषयों में गहरी रुचि दिखाई। उनकी शिक्षा कोलकाता के विभिन्न संस्थानों में हुई, जहां उन्होंने पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान का अध्ययन किया। रामकृष्ण परमहंस से मिलन। युवावस्था में नरेंद्रनाथ की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी और एक महान आध्यात्मिक गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में नरेंद्रनाथ ने आध्यात्मिकता की गहराइयों को समझा और उनके शिष्य बन गए। गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने विभिन्न धार्मिक परंपराओं का अध्ययन किया और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की। भारत भ्रमण। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ ने स्वामी विवेकानंद नाम धारण किया और पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोगों से मुलाकात की और देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया। इस भ्रमण ने उन्हें भारत की गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक बुराइयों से अवगत कराया, जिससे उनके मन में देश की सेवा करने की भावना जागृत हुई। विश्व धर्म सम्मेलन। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। वहां उन्होंने अपने ओजस्वी भाषणों से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों से शुरू होने वाले उनके भाषण ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने वेदांत दर्शन और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। पश्चिम में वेदांत का प्रचार। विश्व धर्म सम्मेलन के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप के विभिन्न देशों का दौरा किया और वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, जिससे पश्चिमी लोगों को भारतीय दर्शन और संस्कृति को समझने का अवसर मिला। भारत में समाज सेवा। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में भारत लौटकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समाज सेवा के माध्यम से लोगों की सेवा करना था। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और महिलाओं की शिक्षा और उत्थान पर बल दिया। शिक्षा और युवा। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक मानते थे। उन्होंने मनुष्य निर्माण के विचार पर बल दिया और युवाओं को आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और देशभक्ति की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। आध्यात्मिक विचार। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक विचार वेदांत दर्शन पर आधारित थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा एक हैं। उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग जैसे विभिन्न योग मार्गों का भी वर्णन किया, जिससे मनुष्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। विरासत। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने देह त्याग दी। हालांकि उनका जीवन छोटा था, लेकिन उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से भारत और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक माना जाता है। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक नेता, विचारक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक बेहतर व्यक्ति और एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि आत्मविश्वास, कर्मठता और सेवा भाव से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।